का ये वीडियो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और अन्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों को लेकर है। गुजरात के द्वारका शहर का एक इतिहास है जो सदियों पुराना है और इसका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में द्वारका साम्राज्य के रूप में मिलता है। गोमती नदी के तट पर स्थित इस शहर को भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। जिस तरह से पत्थरों को कपड़े पहने हुए दिखाया गया था कि डावल्स का उपयोग किया गया था और साइट पर पाए गए एंकर की एक परीक्षा से पता चलता है कि बंदरगाह की साइट केवल ऐतिहासिक समय की है, जिसमें कुछ पानी के नीचे की संरचना देर से हो रही है। मध्यकालीन तटीय शरण संभवतः एक प्राचीन बंदरगाह के विनाश का कारण था। हिंदुओं का मानना है कि मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के आवासीय महल के ऊपर कृष्ण के महान पुत्र वज्रनाथ द्वारा किया गया था। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो माना जाता है कि ये जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे, ध्वज को दिन में 5 बार से बदल दिया जाता है, लेकिन प्रतीक समान रहता है। मंदिर में 75 स्तंभों पर निर्मित 5 मंजिला संरचना है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, जो अभी भी प्राचीन में स्थित है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा द्वारकाधीश के पावन दरबार का। मंदिर में शासन करने वाले राजवंशों के उत्तराधिकारियों द्वारा की गई जटिल मूर्ति कला का विस्तार दिखाया गया है। इन कार्यों से संरचना का अधिक विस्तार नहीं हुआ। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार के नाम से जाना जाता है। यह प्रवेश द्वार एक को मुख्य बाजार में ले जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। इस द्वार से बाहर 56 सीढ़ियाँ हैं जो गोमती नदी की ओर जाती हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक व शाम को 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। ये गोमती नदी के अंदर स्नान करते हुए श्रद्धालु आप देख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और पावन नज़ारा है प्रभु के इस पावन धाम का। लगभग 2200 साल पुराना ये कृष्ण भगवान का मंदिर तीनों लोकों में माना जाता है सबसे सुंदर और पवित्र तीर्थ स्थान है। बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के पोते ने इस मंदिर का निर्माण मान्यताओं के अनुसार वज्रभ द्वारा किया गया था। 15वीं व 16वीं सदी में मंदिर का विस्तार हुआ था। पुरातत्व विभाग द्वारा बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 2200 साल पुराना है। जगत मंदिर के नाम से जाना जाने वाला यह द्वारकाधीश मंदिर 5 मंजिला इमारत व 72 स्तंभों द्वारा स्थापित किया गया है। वहीं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग जो समुद्र के किनारे पर स्थित है और मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग यहाँ पर समुद्र की लहरों द्वारा जलाभिषेक भगवान शिव पर किया जाता है। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य है यहाँ का और समुद्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना अपने आप में एक प्राकृतिक और अद्भुत दृश्य है, जिसको देखकर मन कृतार्थ होता है और हजारों श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं और इस अद्भुत छटा का दृश्य का नज़ारा लेते हैं। हमने भी इस पावन दृश्य का नज़ारा लिया और भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपने मन को कृतार्थ किया। हम आपको दिखा रहे हैं बड़ा ही पावन और दिव्य दरबार
जहाँ पर सुंदर दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि भगवान शिव की ये अद्भुत दिव्य ज्योतिर्लिंग गुजरात के अंदर स्थित है और द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करते हैं। सोमनाथ का दर्शन करने के बाद यहाँ पर इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। गुजरात देवनगरी के नाम से जानी जाती है और ये समुद्र की लहरों में पर्यटक अपना मनोरंजन करते हैं, स्नान करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। ये रुक्मणी माता का मंदिर है जो द्वारकाधीश मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। बड़ा ही सुंदर और अद्भुत कलाकृतियों द्वारा बनाया गया है और माता रुक्मणी का ये पावन मंदिर द्वारका नगरी में ही स्थित है। तो जब द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो एक बार रुक्मणी माता का मंदिर भी जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि माता रुक्मणी का मंदिर भी एक दिव्य अलौकिक मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालु परिक्रमा करके पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बड़ा ही सुंदर और रोचक दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10 ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर। नागों का देवता वासुकी है जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहता है और इस मंदिर के दर्शन करने मात्र से सभी रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। सामने बड़ी ही सुंदर भगवान शिव की विशाल मूर्ति बनी हुई है। ये मंदिर के अंदर शिव त्रिशूल आपको दिखाई दे रहा है। बड़ा ही पावन और दिव्य दरबार है भगवान का। द्वारकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से ये मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखने लग जाता है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति करीब 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। इस मंदिर का मुख्य द्वार अत्यंत साधारण और सुंदर बनाया गया है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे भोपाल निवासी ज्योतिषी एक वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा, जिन्होंने बताया कि नागों का ईश्वर और हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख भी मिलता है और कहा जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने मात्र से भी अनेक पापों से मुक्ति मिल जाती है और यहाँ पर नागेश्वर के रूप में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर सुबह 5 बजे आरती के साथ ही खुल जाता है और प्रवेश सुबह 6 बजे मिलता है। पुजारियों द्वारा अलग अलग विधियों से भगवान शिव की श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ किए जाते हैं। ये माता जगदम्बा का पावन मंदिर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बहुत ही सुंदर और अद्भुत सुरम्य मंदिर। ये गोपी तालाब भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को समर्पित तालाब है, जहाँ पर गोपी चंदन मिलता है
और बताते हैं कि ये बड़ा ही सुरम्य और अद्भुत दर्शनीय स्थल है, तीर्थ स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ सूरत में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। और बताते हैं कि एक ब्राह्मण व्यापारी सूरत में बस गए और शहर के विकास का श्रेय उनके योगदान को दिया जाता है। उनके द्वारा विकसित क्षेत्रों में उनके सम्मान में गोपीपुरा कहा जाता था। और बहुत ही सुंदर नज़ारा। अब आपको ले चलते हैं भेंट द्वारका के लिए, फेरी स्टेशन ओखा फॉर भेंट द्वारका, जहाँ से आपको नाव में सवार होकर भेंट द्वारका में जाना होता है। नाव का किराया 20 से 30 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता है। इस अद्भुत नगरी में आप समुद्र से भेंट द्वारका तक जाने के लिए नाव में बैठकर जा सकते हैं। और आप भेंट द्वारका, जहाँ पर कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी, उस स्थान के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और सुरम्य नज़ारा है। और गुजरात एक पावन तीर्थ स्थली है, जहाँ पे अनेकों देवी देवताओं ने अपनी अद्भुत छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, नाव में सवार होकर चलते हैं भेंट द्वारका। और आपको दिख रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु जो भेंट द्वारका दर्शन के लिए नाव से रवाना हो चुके हैं। और समुद्र के इस छोर से उस छोर तक नाव में बैठकर जाया जाता है। और बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। और अनेकों प्राकृतिक छटाओं से भरपूर ये तीर्थ स्थल है। आप देख रहे हैं कि नाव द्वारा ये भेंट द्वारका है, मुख्य प्रवेश द्वार, वहाँ पहुँचा जाता है। श्री द्वारकाधीश जी का मुख्य मंदिर भेंट द्वारका बड़ा ही प्राचीन और सुरम्य मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से भेंट की थी और सुदामा के चरण अपने आंसुओं से धुलाए थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।